आज आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये नारियल। नारियल हमारे हिंदू संस्कारों में, हर संस्कार में, चाहे वो शुभ हो चाहे वो कैसे भी हो, सभी में यूटिलाइज होता है। आप देखते हैं ना, हर पूजा में नारियल का महत्व है, चाहे वो कर्मकांड हो चाहे वो किसी भी प्रकार की पूजा हो। हर पूजा में नारियल के महत्व के साथ साथ इसका आयुर्वेदिक महत्व भी बहुत है। तो यानी ये वैदिक में बहुत कीमती चीज़ है, क्योंकि इसको वैदिक ज्योतिष के साथ साथ आयुर्वेद के साथ साथ तंत्र में भी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जब हम तंत्र में जाते हैं तो भी नारियल का यूटिलाइज किया जाता है। और साथ ही साथ आप ये जानते हैं, टोटकों में भी ये बहुत यूज़ होता है। जो हम टोटके करते हैं छोटे छोटे, उसमें भी नारियल का बहुत यूज़ होता है। तो आज मैं लाई हूँ नारियल से संबंधित एक टोटका। एक मेरे हाथ में कलावा है और एक सिंपल कागज है जिसपे, जो सिंपल है लेकिन लाइंस नहीं है। और ये उपाय है आपके ब्लॉक धन को लेकर के। अगर आपका धन कहीं रुका हुआ है, ब्लॉकेज है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपका धन लिया था, आपकी मेहनत की कमाई ली थी और वो वापस नहीं दे रहा है, आपका धन कहीं पे रुक गया है, आपको मिल नहीं पा रहा है, आपका धन को चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके कुलीग्स हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में हो, या आपने किसी को उधार दिया था, किसी भी तरह का ब्लॉक धन, किसी भी तरह का रुका हुआ धन इस नारियल के टोटके से आपको मिल सकता है। तो बस आपने खर्चा करना है इतना ही, एक नारियल, एक कलावा और एक कागज। ये 3 चीजें आपने लेनी है। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पीताम्बरा, सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, सभी का अभिनंदन। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा। मैं जन्म कुंडली यानी वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मार्तंड PhD होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ भी हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ब्लॉक धन, रुके हुए धन के लिए एक उपाय। मेरे YouTube चैनल जो एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा के नाम से है, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए लाने वाली हूँ वहाँ पर भी एक टोटका कुछ ही देर में। और फेसबुक पर भी मैं डेली लाइव रहती हूँ और आप लोगों के लिए बहुत से टोटके लाती रहती हूँ। YouTube चैनल भी एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा के नाम से है और वहाँ पर भी आपके प्रश्न उत्तर के भी आपको जवाब देती हूँ और टोटके भी लाती हूँ। तो मुझे वहाँ पर भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फेसबुक चैनल को भी फॉलो और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एक और गुड न्यूज़ देना चाहूँगी, इतना प्यार मुझे फेसबुक पर देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 3 बार धन्यवाद इसलिए बोला है क्योंकि मैं दिल से आप लोगों को आभार प्रकट कर रही हूँ इतना फैन फॉलोइंग देने के लिए। सच में दिल से धन्यवाद। यूट्यूब पर भी मेरे फैन फॉलोइंग के लिए आप लोगों को धन्यवाद, और वहां पर भी मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आते हैं अपने इस टोटके पर। आज आते हैं टोटके पर। तो आपको लगता है कि आपका धन कहीं रुका हुआ है, बढ़ नहीं रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि इसको मैंने धन दिया था, अपनी मेहनत की कमाई दी थी, और वो तो मेरा पैसा ही वापस कर नहीं रहा। आपकी फैक्ट्री है, आपका बड़े बड़े ऑफिस है और कहीं ना कहीं धन ब्लॉक हुआ पड़ा है, किसी से पेमेंट लेनी थी, बहुत टाइम हो गया, धन रुक गया। या फिर आपने किसी का टेंडरशिप लिया हुआ है और वहां से आपका धन रुका है, किसी भी प्रकार का आपका धन रुका हुआ है। या फिर कह सकते हो कि रिलेटिव ने ही आपका पैसा मारा हुआ है, क्योंकि बहुत से क्वेरीज आती है कि भाई से पैसा नहीं मिल पा रहा है, भाई भाई का पैसा मार के बैठा हुआ है, महाभारत से आज तक महाभारत नहीं खत्म होने को आ रही है। तो उन सब के लिए लाई हूँ ये टोटका। ठीक है, आपने ले लेना है एक नारियल। ठीक है, ये आप तब भी कर सकते हो जब आपकी आर्थिक स्थितियां मजबूत ना हो, लेकिन आपका वो धन आपकी मेहनत की कमाई होनी चाहिए। 2 नंबर की कमाई के लिए ये उपाय, ये टोटका मत करेगा। और ऊपर से जब मैं बोलती हूँ टोटके, तो टोटके कभी किसी को बताए नहीं जाते, क्योंकि टोटके अगर आप बता दो तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। साथ ही टोटकों में टोक नहीं लगनी चाहिए, यानी हम जैसे किसी को बताते हैं, वो कहते हैं आप क्या कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये वो क्वेश्चन, तो उसमें टोक नहीं लगनी चाहिए। इसलिए टोटके कभी किसी को बताए नहीं जाते हैं। ठीक है, तो
इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, साझा करना है, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मुझे आप लोगों के लाइक नहीं नज़र आ रहे हैं। शेयर तो आप लोग कर ही देते हो, मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन कहाँ है आपके हार्ट्स और लाइक, वो भी मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये नारियल लिया आपने, कलावा लिया। अब आपने लेना है एक सिंपल कागज़। ये मेरा सिंपल रजिस्टर रहता है और ये सिंपल ब्लैक कागज़ रहता है, मैंने इसी में से निकाला है। ठीक है, आपने सिंपल कागज़ लिया, आप छोटा भी ले सकते हो, इसका बहुत छोटा टुकड़ा भी ले सकते हो, पर मैं इतना बड़ा ले रही हूँ। अब मैंने उस पर नाम लिखना है। अब मैंने तो खैर किसी से पैसा नहीं लेना, इसलिए मैं किसी का नाम क्या लिखूँ। मैं तो भगवान से कहती हूँ मुझे इतना खुशकिस्मत बनाने के लिए कि ना लेना है ना देना है, इतना खुशकिस्मत बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने आज तक मेरे साथ धन लिया है, वो मैं ये मान के बैठी हूँ कि अगले जन्म में कहीं ना कहीं मुझे वापस डबल होके ही, ट्रिपल होके ही मिलेगा। इसलिए कहीं ना कहीं मैं वो दान भी दे चुकी हूँ कि ठीक है, दान ही सही। अब मैंने किसी से धन नहीं लेना है, इसलिए मैं किसी का नाम पर्टिकुलर नहीं लिख रही हूँ, लेकिन मैं भगवान से ज़रूर डिमांडेड हूँ कि आप ही की कृपा अपरंपार है, आप ही मुझे दे सकते हो, है ना। और खुद को मैं जहाँ आती या राजा मानती हूँ, तो फिर राजा किसी और से धन तो ले नहीं सकता, इसलिए मैं भगवान का नाम लिख रही हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा प्यार शिव जी से या पीताम्बरा माता से करती हूँ, तो मैं शिव जी का ही नाम लिख दे रही हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर किसी भी नाम को लिख सकते हैं। आपने मोहन से पैसा लेना है, आपने राम से पैसा लेना है, आपने शंकर से पैसा लेना है, आपने ब्रिजेश से पैसा लेना है, आपने गौरव से पैसा लेना है, आपने अमित से, किसी से भी पैसा लेना है, आप उसका नाम लिख दो। पेन जो आप यूज़ करोगे वो रेड यूज़ करोगे, ये आपको याद रखना है, रेड पेन यूज़ करना है। और मैंने ब्लू लिया, आपने रेड पेन यूज़ करना है, हमेशा रेड पेन यूज़ करना है। ठीक है, कब करना है सुन लीजिए, कब करना है। ये करना है आपने शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी वाले दिन, जिस दिन प्रदोष का व्रत होता है, त्रयोदशी होती है, उसी दिन करना है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी वाले दिन। कब करना है? शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी वाले दिन, समझ गए। जब चांद बढ़ रहा हो और 13 डेज यानी प्रतिप्रदा से शुरू होकर जब 13th डेज होगा, त्रयोदशी का दिन होगा, उस दिन ये उपाय करना। ओके, अब आपने उस पर्टिकुलर इंसान का जिससे आपने धन लेना है उसका नाम लिख लेना। अब आप कहते हो कि हमने एक से ज्यादा लोगों से अगर धन लेना है तब क्या करें मैम, ये भी क्वेश्चन आएगा। तब आप कर सकते हो, जिससे धन लेना है, जैसे आपने एक इंसान से लेना है 1 लाख रुपए, तो आपका जो सबसे बड़ा अमाउंट है, जैसे 5 लाख रुपए सबसे बड़ा अमाउंट आपने लेना है, तो उसका नाम लिखा 5 लाख रुपए। फिर आपने सेकेंड वन का नाम लिखा इतना रुपया, थर्ड का नाम लिखा इतना रुपया। तो जो बहुत ज्यादा जिससे धन लेना है, पर्टिकुलर 2 से 3 लोग, वो ऊपर लिख दीजिए। जो जिससे छोटा छोटा आपका रुका हुआ है उसको अभी रुक जाइए, जहां से ज्यादा मिलने का चांसेस है उनके नाम पहले 3 लिख दीजिए, और वहां पे उस संख्या को भी लिख सकते हो आप। ये करना है आपने त्रयोदशी वाले दिन और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। सफेद कागज होना चाहिए, रेड कलर का पेन होना चाहिए, दिन त्रयोदशी होना चाहिए। टाइम आप कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अब आपने कागज पर उसका नाम लिखकर कागज से नारियल को लपेट देना है। ठीक है, और लपेटना कैसे, आपने लिखा और कलावा बांध दिया। और कलावा बांधते समय आपने प्रे करना है कि जिससे भी आप प्यार करते हो, कि मुझे मेरा धन जो मैंने मेहनत से कमाया था, जो मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए कमाया गया धन है, वो मुझे वापस इस पर्सन से, पर्टिकुलर पर्सन से मिल जाए। और ये आपने घुमाना है 7 बार, 7 बार घुमा के तोड़ देना है। ठीक है, 7 बार घुमा के तोड़ देना। अब इस नारियल को क्या करना है, आपने इस पे लगाना है तिलक। ठीक है, आपने लगाना है तिलक। आपने तिलक लगाया और भगवान से फिर से आपने प्रे करनी है कि मेरा धन मुझे वापस मिल रहा है, यानी अब मुझे आना शुरू हो गया है। आपने जब ये सोचना है तो आपने फील करना है कि आपका धन सच में वापस आना शुरू हो गया है। और इसको आपने बहते हुए जल में, नदी में, नहर में, जो साफ बहता हुआ जल हो, नदी, नहर, समुद्र भी हो सकता है। अब आप पूछोगे कौन सा समुद्र, कौन सी नदी, कौन सा नहर, कोई भी नदी, कोई सी भी नहर, कोई सा भी समुद्र, किसी भी तरह के साफ पानी में जा करके इसको परवाह करके आना है।
प्रवाह करते समय जिस तरफ जल बहता है उसी साइड डालना है। सपोज दैट जल ऐसे बह रहा है और आपने ऐसे फेंका है ना, ऐसे डाला, तो ऐसे नहीं करना है। जिस तरफ जल बह रहा है उसी डायरेक्शन में आप इसको डाल के आएंगे, प्रवाह करके आएंगे। और प्रवाह करते समय ये बोलेंगे कि जैसे ये नारियल प्रवाह हो रहा है, चल रहा है, चलायमान है, उसी प्रकार जो मेरा ब्लॉक धन है वो मुझे आने लग जाए। ये जितना दूर जाएगा, जितना ज्यादा जाएगा, उतना ही ज्यादा आपके धन आने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, पीछे मुड़ के मत देखिएगा। इस प्रोसेस के समय किसी से बात मत करिएगा। शांति से इस नारियल को चुपचाप किसी को बिना बताए प्रवाह करके चले आइएगा। एक बात का और आप ध्यान रखोगे, उस समय आपने नारियल को प्रवाह करते समय किसी से बात नहीं करनी है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है और चुपचाप चले आना है। चुपचाप चले आने के बाद आप हाथ मुंह धो करके अपना नॉर्मल रूटीन लाइफ में आ सकते हो। बस इतना सा ही ये टोटका है, बिल्कुल शांत है। इसके बारे में जल्दी किसी से बताइएगा नहीं, क्योंकि टोटके जल्दी किसी को बताए नहीं जाते हैं। आप लोगों से, में से कुछ लोगों से जब मेरी बात होती है, मैं कहती हूँ ना, ये उपाय आप किसी को बताइएगा नहीं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसकी इम्पैक्ट कम होने के चांसेस हो जाते हैं। ये छोटा सा उपाय, सस्ता सा उपाय करें और अपने ब्लॉक धन को, अपने रुके हुए धन को अट्रैक्ट करें ताकि वो आपके पास जल्दी ही आ जाए। अब जल्दी ही मैं यूट्यूब चैनल पर आपके लिए एक और टिप लाना चाहती हूँ, लाने वाली हूँ बहुत ही जल्दी, और आपके प्रश्न उत्तर के जवाब भी दूंगी। जैसे ही टाइम मिलेगा, फ्री होंगी, वैसे ही यूट्यूब पर आपके प्रश्न उत्तर के जवाब भी देने वाली हूँ। इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा के नाम से, उसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, बेल बटन जरूर दबाएं। जो भी अपनी कुंडली का फुल इम्पैक्ट पूछना चाहता है, एनालिसिस चाहता है, पूरा चाहता है कुंडली का कि मैं, मेरी जन्म कुंडली में क्या है, मैं जानना चाहता हूँ, चाहे मेरा पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, वो हमसे 8933807108 नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा व्हाट्सएप करें। आपको नॉर्मल कॉल नहीं मिलेगा, आप व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप द्वारा आपको आपकी अपॉइंटमेंट बुक की जाएगी, जो चार्जेबल है, जो पेड है, जिसमें हम आपको 1 आवर तक का टाइम देते हैं। इससे ज्यादा भी लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसकी कुंडली देख रही हूँ क्वेश्चन है तो आप टाइप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि मुझे पूछना है इससे रिलेटेड तो आप टाइप करें, मैं आपको जरूर जवाब। नारियल पानी वाला, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए नारियल पानी वाला, इससे आवाज आ रही है, बिल्कुल पानी वाला ही होना चाहिए, जटा वाला भी होना चाहिए। रेणु जी, आप पितृदोष का उपाय करें, आपका काम होने लगेगा। आपको कहीं ना कहीं पितृदोष के चांसेस बनते हैं। एक बात और आपको बताने वाली हूँ, मुझे 500K फॉलोवर्स देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना लाइक आप लोग कर रहे हो, मेरे इस पेज को फॉलो कर रहे हो, इस यूट्यूब पर, इंस्टा पर, इसके लिए मुझे बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।